एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय तान्या। सो मैं तान्या, आज हम सब जानने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका वर्क क्या है, इसके इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हम जानने वाले हैं और बहुत ही ईजी तरीके से जानेंगे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पर्पस। So let's start my video. Okay, plasma membrane is outer covering of the cytoplasm in the cell. जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, आउटर कवरिंग, आउट मतलब कवर कर रहा है, बाहरी सतह को कवर कर रहा है किसके, जो सेल है, सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका। ठीक है, और इसका वर्क क्या है, इट एक्ट टू, कैसा एक्ट कर रहा है, इट एक्ट टू सेलेक्टिवली फिल्टर, ये फिल्टर का वर्क कर रहा है, एंटर एंड एग्जिट आयंस, जो हमारे आयंस उसमें एंटर एंड एग्जिट करते हैं। दिस हेल्प ऑफ मेनली आयनिक कंसंट्रेशन सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो और क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो सिंपली कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये हमारे सेल के प्लाज्मा, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है सराउंडिंग द उसके इन्वायरमेंट से। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम थिक बट इट्स थिकनेस वेरीज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, द रेंज फ्रॉम 75 105 एंगस्ट्रॉम और 215 एंगस्ट्रॉम अप टू। ठीक है, जो ये हमारा थिकनेस है, ये नहीं कि हर सेल में क्या होगा 75 एंगस्ट्रॉम होगा, नो नो, ऐसा नहीं होता है। जैसे सेल रहेगी उस हिसाब से इसका क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा, लेकिन अप टू कितना रहेगा, 215 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, सो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप 3 डिस्टिंक्ट लेयर डिफ्रेंशिएटेड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे अपने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कितने लेयर्स में, 3 लेयर्स में। वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम टू 25 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड मिडल बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड। फर्स्ट तो हमारी प्रोटीन लेयर रही एंड सेकेंड हमारी बीच वाली जो आ रही है, जो मिडल हम बोल रहे हैं, वो किसकी है, लिपिड की है। एंड इसका थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, 30 एंगस्ट्रॉम टू 35 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन हमारा क्या आता है, इनर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। ये भी क्या रहेगी, प्रोटीन की लेयर रहेगी, यानी कि बीच में हमारा क्या रहा है, लिपिड है, एंड आउटर एंड इनर क्या है, प्रोटीन है। ओके, इसका क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम टू 25 एंगस्ट्रॉम है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं हम। सो स्ट्रक्चर से जैसे मैंने बनाया है, एक छोटा सा फिगर है, ये हमने दिखाया, ये क्या हमारी प्रोटीन लेयर है जो कि क्या है, आउटर है, एंड ये हमने क्या दिखाया, फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड है जो कि हमारा क्या है, बीच में है, एंड ये क्या है, ये भी प्रोटीन लेयर है, ये क्या है, इनर है। सो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ रहा होगा। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सट्रिक प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। सो ये जानते हैं एक्सट्रिक प्रोटीन क्या होता है, कैसे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज़ लूजली अटैच टू फॉस्फोलिपिड लिपिड मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या कैसे अटैच होता है, लूजली, यानी कि ढीला डाला। ठीक है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन इज प्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, आउटर लेयर। ओके, दे कैन बी ईजिली सेपरेट, इसको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब जानते हैं इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर्नसिक प्रोटीन। ठीक है, एंड दे स्ट्रांगली अटैच टू द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल।
जैसे कि हमने जाना कि एक्सट्रिक जो था उसमें जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसमें लूजली अटैच है, बट इसमें क्या स्ट्रांगली अटैच होगा। एक तो अगर आपको डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल प्रोटीन टू पेरिफेरल प्रोटीन आता है, देन आप ये लिख सकते हैं कि वो क्या होता है, लूजली अटैच होता है, एंड क्या होता है, ये स्ट्रांगली अटैच होता है। ठीक है, किससे, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। दे कैन नॉट ईजली सेपरेट, और इसे ईजली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट पेरिफेरल प्रोटीन को हम ईजली सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, बट हमारा पेरिफेरल क्या था, सोल्यूबल था ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप लिख सकते हैं। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं, जैसे कि हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कीप टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। इस वजह से सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, और जो चीज़ सेलेक्ट है, जो हमारे साइटोप्लाज्म के लिए अच्छे हैं, उन्हीं को हम क्या सेलेक्ट करके अपने सेल के अंदर लाते हैं। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक